मस्तिष्क की जो तरंगे हैं वो 5 तरह की वेव्स मानी जाती हैं। अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और 5वीं है गामा। अब आपको सबसे पहले अपने आप को अल्फा स्टेज में उस लेवल में ले जाना है जहाँ बिल्कुल शांत, संतुष्ट, तृप्त, मधुर और प्रसन्न अवस्था में है। मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंदित, मैं प्रेमपूर्ण, और लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दें। स्थिर हो गए। अब यहाँ से यात्रा शुरू करोगे भीतर जाने की। जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक चक्कर काटते रहिए, इस मंदिर से उस मंदिर, इस तीर्थ से उस तीर्थ। तीर्थ भीतर उतरेगा ही नहीं, चक्कर बहुत लग गए, बात बनी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु का जीवन में आना आवश्यक है, और जहाँ गुरु आए वहीं से कृपा शुरू होती है। अनेक अनेक लोगों को मैं देखता हूँ कि वो वहीं खड़े हुए हैं, इतने साल हो गए भक्ति करते करते, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं। और मैंने तो एक बात देखी, मैं आपको बताऊं, अगर आप सच्चे ढंग से भगवान से जुड़ जाते हैं ना, फिर आपको जो चाहिए, आप भगवान के हो जाने की जिम्मेदारी ले लो, और आपको क्या मिलना चाहिए जिम्मेदारी तो फिर भगवान की है। गीता में यही तो कहा है। भगवान जब ये कहते हैं ना, योग क्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे योग और क्षेम का वहन तो मैं करूंगा। क्या तुम्हारे पास होना चाहिए और क्या तुम्हारी सुरक्षा होनी चाहिए, वो सब मैं करूंगा। तो अपना हाथ भगवान को पकड़ाना सीखिए। तो इसलिए गीता से आपको कर्तव्य की शिक्षा मिलती है, और शिक्षा नहीं बल्कि इसको दीक्षा कहा है। कर्तव्य में दीक्षित हो जाना। और फिर समत्व की शिक्षा। समत्व की शिक्षा है जब आप संतुलन बनाना सीख जाएं, जब आपको ये समझ में आ जाए कि केवल अपना सुख और अपना दुख तो दिखाई देता है, दूसरे का सुख दुख नहीं दिखाई देता। क्योंकि आज की दुनिया में आप देखते हैं ना, जितने निर्दयी लोग हो गए हैं, अपना मतलब पूरा करने के लिए व्यक्ति किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। दवाई में मिलावट, भोजन में मिलावट, आपके दूध में मिलावट, हर चीज में मिलावट। और कमाल की बात देखिए आप, व्यक्ति के पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, करोड़ों का मालिक, अरबों का मालिक, फिर भी बेईमान, फिर भी भ्रष्ट, फिर भी चोरी करेगा। उम्र भी हो गई, शरीर भी बीमार, इतना रख भी नहीं पाएगा, खा भी नहीं पाएगा, खाने के लिए भी उसको एक रोटी खाता है बस, फिर भी बेईमान। अब जिसके पास ना हो वो बेचारा, नहीं कोई रास्ता दिखाई दे और वो गलती कर ले, उसकी तो बात फिर भी माफ कर दी जाएगी। जिसके पास इतना कुछ है और फिर भी बेईमान हो, फिर भी चोरी का रास्ता, और जानता है कि अगर कभी फंस गया, खाया पिया भी निकलेगा, मान सम्मान भी जाता रहेगा, पूर्वजों का भी मान जाएगा, बच्चे भी मुश्किल में पड़ेंगे, जो कुछ था अब तक वो भी सब निकल जाएगा, फिर भी बेईमान। क्या कहोगे आप? ध्यान आता है कि किसी एक बच्चे ने स्कूल में चोरी कर ली, अपने किसी साथी का कुछ सामान चुरा लिया,
शिकायत की गई, उसकी तलाशी ली गई, चीज़ें निकल आई। उसके बाद में 3-4 बच्चे और बोलने लगे आकर, मेरा भी इसने सामान चुराया था, पीछे भी चोरी की थी इसने। अब टीचर को इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि ये सुधरने वाला नहीं, इसके घर लेके चलते हैं अभी। उसका कान पकड़ा, उसके घर लेकर गए, उसके पिता के सामने ले जा कर के कहा कि ये सामान देखिए आप, ये सब इसके पास से निकला और ये इन बच्चों का था। अब उसने देखते ही गुस्सा बहुत आया उसके फादर को। उसने कहा जो जो सामान इसने चुराया जरा टेबल पे रखो यहाँ। वो सामान रखा और बच्चे को उसने एक थप्पड़ लगाया, बोला मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ और तू ये चोरी कर रहा है। अब ये चीज़ें जो तू चुरा के लाया, ये तो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते गवर्नमेंट के ऑफिस से कितनी बार निकाल निकाल के वहाँ से तेरे लिए लेकर आया हूँ, और तू जो है फिर भी चोरी करता है। हर महीने इतनी इतनी चीज़ें ला के मैं घर में रख देता हूँ, सारा ऑफिस से लेके आता हूँ, अब फिर भी। उसके बाद उसने फिर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, टीचर ने पकड़ लिया, बोले सर अब इसको मत मारना। अब क्या बात हो गई, डांटना तो पड़ेगा। बोले सर अभी तक मैं समझता था कि अभाव के कारण बच्चा चोरी कर रहा है, अब समझ में आया अभाव के कारण नहीं कर रहा है, ये स्वभाव के कारण कर रहा है, क्योंकि आपके घर में आदत है ये। जहां जड़ ही खराब है उन्हें कौन ठीक करेगा। और टीचर ने उसके बाद कहा सर एक तो बेटा है आपका, इसको आप क्या बनाना चाह रहे हैं। आज छोटी चीज कर रहा है, छोटी चोरी कर रहा है, कल बड़ी करेगा। आप इस रूप में देखना चाहते हैं इसको। अब जरा सोच के देखिए आप, जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी चोरी जरूर करेंगे, करोड़ों अरबों के मालिक होने के बाद भी। भाई तुम्हारा शरीर भी उस लायक नहीं रह गया तुम यूज कर पाओ, इसलिए संस्कार चाहिए। कितना जी पाओगे। चोरी, छल, कपट, धोखाधड़ी, तरह तरह के रूप। इसलिए इस समय में जो समाज में निर्दयता आई, आज धर्म की बहुत आवश्यकता है, सच्चे धर्म की। लोगों तक जो है सत्य धर्म पहुंचना चाहिए। और मैं एक बात कहूंगा, जैसे कपड़ों पर मैल धीरे धीरे लग जाती है और दिखाई नहीं देती, जब मैल लग रही होती है तब नहीं दिखाई देती, जब गंदे हो जाते हैं कपड़े तब दिखाई देते हैं। हमें पता नहीं लगता कब हमारे कपड़े की तरह हमारा मन भी मैला होता जा रहा है। हमें बार बार सत्संग की गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है, और सत्संग भी वो जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन हैं, उनका संदेश आपको सीधा सीधा सुनने को मिल जाए, उससे बड़ा कोई सत्संग नहीं हो सकता। तो इसलिए गीता का यह ज्ञान हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समत्व की शिक्षा जिससे मिलती है वो ग्रंथ गीता है, जहां व्यक्ति इस बात को समझता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ शुरू करें, इसी का नाम धर्म है। और जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक हम जो भी कर रहे हैं वो अधर्म है। इसलिए कहा कर्तव्य भी पता लगेगा तो गीता से।
और समत्व का भी शिक्षण मिलेगा तो वो ग्रंथ भी गीता है। और ज्ञान का भोजन, ज्ञान की भिक्षा। भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा था। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति का एक परिवार आध्यात्मिक परिवार होना चाहिए, जहां आदमी सोचता है कि मेरे परिवार में भरा पूरा परिवार हो और सब लोग बैठे हुए हों, जिनके संग में मैं रहूं और मेरा घर खुशियों से भरा रहे। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा परिवार बताया। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहनी। धैर्य पिता हो, क्षमा माँ हो, दया च भगनी, दया बहन हो, शांति चिरम गेहनी, शांति पत्नी हो। मतलब जिस घर में, जिसके जीवन में पिता का स्थान जैसे महत्वपूर्ण होता है, वैसे धीरज, धैर्य, खुद को संभाले रखना, टूटने ना देना, गिरने ना देना, धैर्य, कि ये गुण कि तुम इनकी संतान हो। धीरज वाले व्यक्ति जैसे धरती सबको संभाले हुए है, ऐसे संभालना खुद को भी सीखो, घर को भी। क्षमा च जननी, मां को जैसे प्यार करते हो ऐसे क्षमा को प्यार करो। माफ करना और माफी मांगना जिंदगी का आभूषण है। जैसे साथ चाहिए पत्नी का, ऐसे शांति का साथ हर पल चाहिए तुम्हें। सत्यम सुनुरयम, सत्य बेटा। आदमी चाहता मेरे साथ मेरा बेटा चले तो सच तुम्हारे लिए पिता है। ऐसे करके उन्होंने बड़े परिवार की बात की। भ्राता मन संयम, मन का संयम ही भाई है। भाई साथ देता है ना दुख सुख में। मन पर कंट्रोल करना आ जाए, यही है भाई का साथ। दुनिया में तुम्हारा कौन साथ देगा? तुम्हारा खुद का कंट्रोल। गुस्सा आए तो जहां तक लिमिट तक आ गया वहां तक तो ठीक, उससे आगे जाना राक्षस बनाने वाला जो रूप होता है, वहां कंट्रोल करना आ जाए। ज़्यादा बोल रहे हैं, रोकना आ जाए। फिसल रहे हैं, संभालना आ जाए। गलत हरकत होने लगी है, खुद को कंट्रोल करें। तो जैसे भाई संभालता है, ऐसे तुम्हारा मन का संयम तुम्हें संभाले। तो आगे चलकर उन्होंने कहा ज्ञानामृतम भोजनम। घर परिवार में जैसे भोजन चाहिए, अच्छा भोजन, उसी के लिए तो आदमी कमाता है ना, मेहनत करता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हर दिन ज्ञान का अमृत भोजन करना जरूरी है। कुछ नहीं कर सको तो 3 टाइम नहीं खा सकते तो 2 टाइम तो खाओ। मतलब सवेरे भी सुनकर जाओ, शाम को भी आकर के सुनो या पढ़ो। ये नियम बना लो। गुरु की वाणी पढ़ करके जाइए और गुरु की वाणी आकर के भी पढ़ें या सुने। रोज का नियम बना लें, ज्ञानामृतम भोजनम। तो कहा गया है कि गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जहां से आपको सच्चा अमृत भोजन मिलता है, और वो आपको हर दिन ग्रहण करना चाहिए। बिना खाए घर से बाहर निकलना नहीं। नियम है ना, खा के जाओगे तो हर जगह भोजन मिलेगा, भूखे जाओगे तो भूखे ही रहोगे। तो सवेरे सवेरे पुस्तक रखिए अपने पास और पुस्तक खोलें और आज का संदेश क्या है ये समझकर थोड़ा पढ़ के जाओ। हो सके पूरा दिन उस पर चिंतन करते रहो।